पतला गोबर कर रही गाय भैंस को आपको जो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा वह 3 चीज़ आपको उसे ज़रूर खिलानी है। यानी पतला गोबर जो भी यदि आपकी गाय भैंस कर रही है तो उस स्थिति में आपको ये जो 3 चीज़ें हैं वह 3 चीज़ें आपको ज़रूर देनी है। तो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो कि यदि आपकी जो गाय भैंस है वह पतला गोबर कर रही है, ठीक नहीं हो रही है, साथ में कमज़ोर भी हो गई है और उनमें दूध की मात्रा भी डाउन हो गई है, तो ये 3 चीज़ें आपको उन्हें ज़रूर देनी है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। इस तरह के केस है फील्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। पशु पतला गोबर कर रहा है जिसकी वजह से पशु में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें ताकि सभी को प्रॉपर नॉलेज मिले। देखो, गाय भैंस यदि पतला गोबर कर रही है यानी गोबर पतला हो रहा है, तो पतला गोबर जब यदि पशु प्रारंभ कर देता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि जैसे दूध देने वाला पशु है तो उनमें एक तो दूध की मात्रा अचानक ही डाउन हो जाती है जैसे ही पतला गोबर प्रारंभ यदि पशु कर देता है। और साथ साथ में क्या होता है कि जैसे जैसे गोबर यदि पशु पतला करता जाता है तो उसकी वजह से पशु की कमजोरी है वह तो होगी, साथ में पशु वीक भी होता जाएगा, कमज़ोर भी होता जाएगा। और साथ में कमज़ोर होने के साथ साथ पशु में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वह भी डाउन होता जाएगा और साथ में पशु में पानी की कमी भी आना स्टार्ट हो जाएगी यदि लंबे समय तक यदि इसी तरह से स्थिति रही तो इसके लिए आपको करना क्या है। देखो, जब भी यदि इस तरह की स्थिति यदि आपके पशु में देखने को मिलती है, जब भी यदि आपका पशु पतला गोबर कर रहा है और इस तरह की स्थिति है तो आपको शुरुआती स्टेज में तो ये देखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपने जैसे आहार चेंज किया है या कई बार यदि आप दूध के लालच में यदि पशु को जैसे अनाज की मात्रा ज़्यादा दे देते हैं, जैसे बहुत ही मात्रा में अनाज ज़्यादा दे दिया तो उसकी वजह से भी कई बार पशु पतला गोबर करता है। तो वह तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, वह तो अनाज कम कर सकते हैं। अनाज कम किया और आपके पशु को कंट्रोल किया जा सकता है या जिस तरह से आपके पशु में तो वह तो कंट्रोल हो जाता है। लेकिन यदि पशु पतला ही गोबर कर रहा है तो आपको क्या करना है कि आप अपने पशुओं को एक तो नींबू का उपयोग करें, नींबू का रस निकालें। क्या करना है कि आपको उसमें, ताकि आपका पशु क्या है कि डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। यदि बहुत ही ज़्यादा पतला गोबर कर रहा है, ज़्यादा स्थिति है, तो आप नींबू का रस निकालें 200 ग्राम या 200 ml आप नींबू का रस निकालें 200 ml। उसके साथ आप 50 ग्राम शुगर है, चीनी है, वह भी ऐड कर लें, साथ में शुगर भी ऐड कर लें और साथ में जिस प्रकार से 20 से 30 ग्राम आप उसमें नमक ऐड कर लें, जिससे क्या है कि ये ग्लूकोज का एक तरह का घोल बन जाएगा। तो नींबू का रस ले लिया, इसके अंदर शुगर ले ली और नमक ले लिया। इनको मिलाकर के आप अपने पशु को जो भी यदि बांट दाना दे रहे हैं उसके साथ आप मिक्स करके आप अपने पशु को खिलाएं। ये ज़रूर देना आपको, दिन में कम से कम 1 बार तो दे ही दें। 2 बार दे सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिन में 1 बार दें। लगातार 4 से 5 दिन आप अपने पशु को दें। इससे क्या होता है कि आपका पशु डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होगा, शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, जो आपके घर पर है ये चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं और आप अपने पशु में इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ये नुस्खा तब लेना है जब यदि आपके पशु में बहुत ही ज़्यादा पतला दिक्कत कर रहा है, रुक ही नहीं रहा है, तब उस स्थिति में। अन्यथा यदि आपके पशु में शुरुआती स्टेज में हुआ है तो आपको उपयोग करने की जरूरत नहीं है। उस स्थिति में क्या करना है कि आप उन पशुओं को सरसों का तेल उपयोग कर सकते हैं। जैसे पशु में पतला डायरिया हुआ अचानक तो उसमें आप सरसों का तेल दें। 100 ml सरसों का तेल उपयोग करना है, सिर्फ 100 ml से ज़्यादा नहीं करना है। और वह भी आपको 3 दिन, 100 ml आज दे दिया, 100 ml कल दे दिया, 100 ml परसों दे दिया। 3 दिन आप उन पशुओं को सरसों का तेल दे करके उन पशुओं को कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ 3 दिन। 1 बार डोज देंगे तो उससे आपके पशु डायरिया ज़्यादा भी कर सकता है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। दूसरी डोज देंगे तो भी ज़्यादा कर सकता है। तीसरी डोज से आपके पशु का डायरिया वह कम हो जाता है। लेकिन 3 दिन से ज़्यादा आपको सरसों का तेल उपयोग नहीं करना है यदि आपके पशु में डायरिया, दस्त की यदि दिक्कत है, ये आप उपयोग करें। ये तो क्या है कि आपको घरेलू चीज़ें ये तो आपको उपयोग करनी है, तभी आप अपने पशु में जो पतला गोबर कर रही है, डायरिया रुक नहीं रहा है, तो उस तरह के केस के अंदर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इनके साथ आपको क्या करना है कि एक आप अपने पशु की डिवर्मिंग
यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आपको ज़रूर देनी है। आपका पशु प्रॉपर खा रहा पी रहा है लेकिन डायरिया कर रहा है, तो कई बार क्या होता है कि उसमें इंटरनल जो वर्म्स होते हैं, उस स्थिति में पशु में डायरिया प्रारंभ हो जाता है। और आप अदर जो दवा देते हैं, कई क्या करते हैं कि जिस प्रकार से आपने कई इस तरह की डायरिया या दस्त रोकने की एंटीबायोटिक टेबलेट वह दे देते हैं, लेकिन उनसे भी नहीं रुकता है, तब ये देख लेना चाहिए कि उनमें पेट के अंदर वर्म्स हैं, पेट के अंदर कीड़े हैं, जिनकी वजह से आपके पशु में डायरिया है वह नहीं रुक रहा है। और कोई भी जो दवा दे रहे हैं उन दवाओं का असर आपके पशु के शरीर पर नहीं हो रहा है। तो आप, मैं कह रहा हूँ कि तुरंत आप उसे जिस प्रकार से पेट के कीड़े मारने की दवा दे दें, कोई सी भी जिस प्रकार से प्रेग्नेंट है तो आपको अलग दे दें, और जैसे नहीं है तो अलग दे दें। तो डायरिया रोकने के लिए आप एल्बेंडाजोल और फेनबिंडाजोल साल्ट की जो दवा आती है वह ले सकते हैं। प्रेग्नेंट है तो फेनबिंडाजोल ले लें और अन्यथा एल्बेंडाजोल ले लें, जो आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर बताएंगे तो वह दे देगा आपको कि पशु ज्ञाबिन है, उसके लिए पेट के कीड़े मारने की दवा देनी है तो दे सकते हैं। ज्ञाबिन नहीं है तो अलग मिलती है तो उपयोग ले सकते हैं, जिससे क्या है कि आपके पशु का डायरिया रुक जाता है। और जब यदि आपके पशु में डायरिया होता है, जिस प्रकार से पशु में डायरिया रुक नहीं रहा है, पशु की हालत ख़राब हो रही है, पशु कमज़ोर भी होता जा रहा है, दूध की मात्रा भी है डाउन होती जा रही है, तो उस स्थिति में उन पशु को एक तो मैंने बताया कि डीवर्मिंग, एक लीवर टोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह के केस के अंदर। क्योंकि जब भी यदि पशु में डायरिया, यदि पतला गोबर यदि पशु करता ही रहता है, तो वहाँ पर पशु की जो लीवर है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस लीवर को भरने के लिए, लीवर को प्रिपेयर करने के लिए उन पशुओं को लीवर टोन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक अच्छे ब्रांड का आप लीवर टोन भी आप उन पशुओं को दे सकते हैं। कोई भी किसी भी कंपनी का हो, अच्छे ब्रांड का आप एक लीवर टोन उन पशुओं को दे दें। जिस प्रकार से आप लीप 52 भी उपयोग कर सकते हैं, लीप 52 का भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इस तरह के केस के अंदर। जो पशु पतला गोबर कर रहा है, डायरिया नहीं रुक रहा है, तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। 50 ml सुबह, 50 ml शाम, ये इस तरह का जो लीवर टोन होता है वह आप अपने पशुओं को 20 दिन 1 महीना कंटिन्यूटी आपको उपयोग करना है। कई बार क्या होता है कि जो इस तरह का डायरिया, ऐसा नहीं कि आप 2 दिन दे दी, 5 दिन दे दिया तो रुक जाएगा। आपको लंबे समय तक जो ये लीवर टोन है 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना कंटिन्यूटी आप उन पशुओं को देना होगा। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के पशु के लिए सेफ होगी। पशु की कमजोरी दूर भी करेगी, पशु प्रॉपर खाएगा पिएगा भी, पशु में दूध की मात्रा भी बढ़ेगी, साथ में पशु का वजन भी बढ़ेगा और पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक डिवर्मिंग, एक लीवर टोन, ये आप अपने पशु को ज़रूर देनी है। यदि पशु में जिस प्रकार से बताया कि पतला गोबर कर रही गाय भैंस नहीं रुक रही है, तो उस स्थिति में ये 2 चीज़ तो साथ में देनी है। साथ में जो मैंने बताया कि घरेलू नुस्खा भी आपको अपनाना है, और कोई इस तरह की जो एंटीबायोटिक दवा आती है जो डायरिया रोकने की, वह भी आप उपयोग कर सकते हैं। सल्फाडाइजिन है, ट्राइमेथोप्रीम है, इस तरह की साल्ट की आप जो कई दवा आती है उनका टेबलेट बोलस आती है, उनका भी उपयोग कर सकते हैं साथ में। किनके, जब आप लीवर टोन में साथ में दे रहे हैं तो जब ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।